सच की पड़ताल, टूटेगा भ्रमजाल। लाई डिटेक्टर टेस्ट। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट, जिसमें आज बात करेंगे रूस और यूक्रेन के जंग में लड़ रहे किम के सैनिकों की। बताएंगे कि कैसे अपने फायदे के लिए नॉर्थ कोरिया के तानाशाह ने यूक्रेन के खिलाफ अपने सैनिकों को युद्ध में झोंक दिया है। किम को रूस और यूक्रेन की जंग से क्या फायदा हो रहा है, पुतिन के साथ उसकी दोस्ती से नॉर्थ कोरिया को कितना फायदा हो रहा है और कितना नुकसान इससे उसे होगा, एक एक डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। रूस यूक्रेन जंग में 12,000 नरबली का सच। दो, तीन, चार, पांच, या फिर 200 नहीं, बल्कि रूस और यूक्रेन की जंग में 12,000 ऐसे योद्धा लड़ रहे हैं जिनकी जिंदगी को एक सनकी तानाशाह ने अपने फायदे के लिए दांव पर लगा दिया है। ये वो योद्धा हैं जो बस जंग में शामिल हुए हैं। उनको नहीं पता कि लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। वो ट्रेंड सैनिक नहीं, लेकिन उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उनके कमांडर को पलटकर कह सकें कि दूसरे देश की ओर से जंग में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि अगर ऐसा करते तो सनकी तानाशाह उन्हें शूली पर चढ़ा देता। और अब जब वो रूस और यूक्रेन की जंग में पुतिन की ओर से लड़ाई लड़ रहे हैं, तो एक एक करके शहीद हो रहे हैं या फिर यूक्रेन के सैनिकों द्वारा पकड़े जा रहे हैं। रूस और यूक्रेन जंग से जो खबर आ रही है, उससे किम के सैनिक दुनिया भर में एक्सपोज हो गए। रूस की ओर से जंग में शामिल 2 नॉर्थ कोरियाई सैनिकों को यूक्रेन की सेना ने पकड़ा है। नॉर्थ कोरिया के घायल सैनिकों को इलाज के लिए यूक्रेन की राजधानी कीव लाया गया, जहां पर इनसे पूछताछ जारी है। बताया जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया के दोनों सैनिकों को कुर्स्क की लड़ाई के दौरान पकड़ा गया। यूक्रेनी हमले में जब दोनों घायल हो गए तो जेलेंस्की के सैनिकों ने इन्हें पकड़ लिया और दुनिया के सामने ये उजागर हो गया कि पुतिन की ओर से ये किम के सैनिक कुर्स्क की लड़ाई में शामिल हैं। यूक्रेनी सुरक्षा सेवा यानी SBU ने पकड़े गए दोनों सैनिकों का वीडियो जारी किया। वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों नॉर्थ कोरियाई सैनिक एक कोठरी में चारपाई पर लेटे हुए हैं। एक के जबड़े में चोट लगी है, तो वहीं दूसरे नॉर्थ कोरियाई सैनिक के दोनों हाथों में पट्टी बंधी है। तस्वीरों को यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है। जेलेंस्की ने क्लियर किया कि दुनिया को सच्चाई तो पहले से पता है कि रूस की ओर से नॉर्थ कोरिया के सैनिक जंग लड़ रहे हैं, लेकिन अब
उसका सबूत भी यूक्रेन की सेना ने दुनिया को दिखा दिया है। एक बार नहीं, बार बार यूक्रेन की तरफ से कहा गया कि किम ने अपने 12,000 सैनिकों को रूस भेजा है। वहां वो कुक्स की लड़ाई में शामिल हैं, रूस के सैनिकों के साथ मिलकर जंग लड़ रहे हैं। यूक्रेन की ओर से बार बार इसका सबूत भी पेश किया जाता रहा है। ये पहली बार नहीं है कि किम के सैनिक जंग में पकड़े गए हों या फिर मारे गए। इससे पहले भी यूक्रेन के सैनिकों ने जंग में किम के सैनिकों को शहीद किया था। नॉर्थ कोरिया के सैनिकों को एक्चुअल वॉर का बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है और न ही वो कभी भी किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट में हिस्सा लेते हैं, न किसी पीस कीपिंग मिशन का हिस्सा है। इसी से पता चलता है कि वो नॉर्थ कोरिया जिसने 1953 में पिछली लड़ाई लड़ी थी और उसके बाद से 70 साल हो चुके हैं, किसी भी तरह का कोई युद्ध का अनुभव उसके सैनिकों को नहीं है, ना उसके कमांडर्स को है, वो कोई बड़ी जंग कैसे लड़ सकता है। किम की ये सोच है कि भविष्य में वो साउथ कोरिया के साथ एक बड़ी लड़ाई लड़ना चाहता है और उस दशा में ये संसाधन और वॉर का एक्सपीरियंस उनके सैनिकों के फायदे में रहेगा और शायद वो युद्ध जीत भी सकता है। ये तस्वीरें भले ही 1 महीने पुरानी हैं, लेकिन इन्हीं क्लस्टर बमों ने कुक्स में नॉर्थ कोरिया के 200 सैनिकों की कब्रगाह बना दी थी। तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे यूक्रेन के लड़ाकू विमान आसमान से क्लस्टर बमों की बारिश करके तबाही मचा रहे हैं। अमेरिका के दिए हुए क्लस्टर बम से यूक्रेनी फौज कुक्स में नॉर्थ कोरिया के सैनिकों की काल है। पुतिन उत्तर कोरियाई सैनिकों का इस्तेमाल छोटी हल्की पैदल सेना के रूप में कर रहे हैं। यूक्रेन के अटैक में नॉर्थ कोरिया के सैनिकों के लगातार मारे जाने की खबर आ रही है। यूक्रेन को क्लस्टर बम अमेरिका ने दिया। जाहिर है अमेरिका रूस की घेराबंदी करना चाहता है, लेकिन जब नॉर्थ कोरिया के सैनिक रूस की ओर से जंग में कूदे तो उनके ऊपर भी यूक्रेन ने इस बम को दागकर तबाही मचा दी। क्लस्टर बम के बारे में जानकार ये बताते हैं कि क्लस्टर बम से निकला हर छोटा बम नहीं फटता। छोटे बम गिरने के बाद मिट्टी में सालों तक दबे रहते हैं और जब ये इंसानों के संपर्क में आते हैं तो फट जाते हैं, जिससे लोगों की मौत हो जाती है। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस के मुताबिक क्लस्टर बम के 10 से 40% छोटे बम नहीं फटते। क्लस्टर बम एक खतरनाक हथियार है। इसके अंदर छोटे छोटे बम रखे जाते हैं। क्लस्टर बम के अंदर मौजूद छोटे छोटे बमों का वजन 20 किलोग्राम होता है। ये बम अलग अलग वजन के होते हैं। बम का जितना वजन होता है वो उतना ही ताकतवर होता है। इस खतरनाक बम का इस्तेमाल किसी बड़े इलाके में एक साथ हमला करने के लिए किया जाता है। तबाही लाने वाले क्लस्टर बम को रॉकेट लॉन्चर, तोप, मिसाइल या फिर बम वर्षक विमान से दागा जा सकता है। एक ऊंचाई पर पहुंचने के बाद क्लस्टर बम के ऊपर का खोल फट जाता है। इसके बाद अंदर के छोटे छोटे बम टारगेट किए गए इलाकों में बिखर जाते हैं और ताबड़तोड़ विस्फोट करते हैं। सबसे खास बात यह है कि इनमें टाइमर लगा होता है, जिससे वो टारगेट के पास पहुंचकर फटे। ताकतवर क्लस्टर बम टैंकों तक को तबाह कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर भी यूक्रेन की फौज क्लस्टर बम गिरा रही है। वो इलाका रूस और नॉर्थ कोरिया के फौज के लिए सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जो बम गिरने के बाद फटे नहीं, अगर उसके संपर्क में रूसी या फिर नॉर्थ कोरिया के सैनिक आ गए तो फिर तबाही मच सकती है। वैसे भी नॉर्थ कोरिया के सैनिकों को जंग लड़ने की आदत नहीं है। Внимание! Выстрел! Внимание! Выстрел! किम और पुतिन की बढ़ती नजदीकियों से कोरियाई प्रायद्वीप से लेकर यूरोप तक परेशान है। अमेरिका भी टेंशन में है, नाटो भी घबराया हुआ है। सोचिए, पुतिन के ऊपर किम को इतना भरोसा है कि उसके सैनिक करीब 71 साल बाद किसी जंग में सीधे तौर पर शामिल हो गए। 1953 के कोरिया युद्ध विराम के समझौते के बाद नॉर्थ कोरिया के सैनिक कोई भी युद्ध नहीं लड़े थे, लेकिन पुतिन के लिए जंगी मैदान में किम के लड़ाके कूदे हैं। किम पुतिन की दोस्ती से फायदा रूस और नॉर्थ कोरिया दोनों को हो रहा है, लेकिन किम इस युद्ध की आड़ में रूस से बड़ी मदद चाहता है, जिससे वो अपनी सैन्य ताकत को और बढ़ा सके।
नॉर्थ कोरिया के जिन सैनिकों को रूस की ओर से लड़ने के लिए भेजा है वो धीरे धीरे एक्सपोज हो रहे हैं। अमेरिका के बड़े अफसर की ओर से दावा किया गया है कि नॉर्थ कोरिया के सैनिकों को युद्ध लड़ने की कला नहीं मालूम। ऐसा लगता है नौसिखिए जंग के मैदान में उतरे हैं, जिसकी वजह से नॉर्थ कोरिया के सैनिक जंग में घायल हो रहे हैं और उनकी मौत हो रही है। दरअसल पिछले 71 साल से नॉर्थ कोरिया की सेना केवल परेड में हिस्सा लेती रही, किसी जंग में शामिल नहीं हुई। नॉर्थ कोरिया केवल ड्रिल करता आया है, मिसाइल परीक्षण करता रहा है, सीधे तौर पर जंग में शामिल नहीं हुआ। यही वजह है कि उसके सैनिक रूस की ओर से जंग में शामिल होकर खुद को ट्रेन कर रहे हैं। रूस में वो ड्रोन की ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। साथ ही लड़ाकू विमानों की भी ट्रेनिंग ले रहे हैं। लेकिन रूस यूक्रेन की जंग में शामिल होने से नॉर्थ कोरिया के और अमेरिका को उनकी कमजोरियों के बारे में पता चल रहा है। फिर भी किम ने बड़े गेम के लिए बड़ा रिस्क लिया है। जानकार बता रहे हैं कि किम अपने सैनिकों की बलि के बदले पुतिन से बड़ी मदद चाहते हैं, अपनी सेना को आधुनिक बनाना चाहते हैं। कहा जा रहा है कि उत्तर कोरिया रूस को यूक्रेन युद्ध में मदद करने के बदले में पुतिन से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मांग सकता है। जासूसी उपग्रहों वाली तकनीक भी किम रूस से मांग सकते हैं। वहीं न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी भी पुतिन से किम मांग सकते हैं। रूस और किम की बढ़ती दोस्ती से कोरियाई प्रायद्वीप में टेंशन हाई है। साउथ कोरिया की परेशानी बढ़ गई है। नॉर्थ कोरिया ने रूस को गोला बारूद तोप भी दी है। मिसाइल भी किम ने रूस को दिया है, जिसका इस्तेमाल रूस ने 2024 में खूब किया। नॉर्थ कोरिया की KN-23 मिसाइल रूस को खूब भा रही है। रूस ने यूक्रेन पर इसी साल 60 मिसाइल दागे। रूस ने जिन इलाकों में इन मिसाइलों को दागा वहां तबाही मच गई। लेकिन नॉर्थ कोरिया के इन हथियारों की तकनीक पर अमेरिका को रिसर्च करने का मौका भी मिल गया है। उसकी ताकत और कमजोरी जानने का मौका भी मिल गया। फिलहाल इसकी परवाह किए बगैर पुतिन और किम यूक्रेन के खिलाफ चक्रव्यूह तैयार करने में जुटे हैं। पुतिन किम का गठजोड़, होगा भयंकर विस्फोट। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध किम के लिए मानो आपदा में अवसर साबित हुआ। कोरियाई प्रायद्वीप में पिछले कुछ सालों से जिस तरह से अमेरिका नॉर्थ कोरिया की घेराबंदी कर रहा है, उससे किम काफी गुस्से में थे। लिहाजा किम ने पुतिन की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया, क्योंकि किम को पता है कि यूक्रेन के खिलाफ रूस की मदद से नॉर्थ कोरिया को काफी फायदा होगा। दावा किया जा रहा है कि रूस ने भी इस दोस्ती को आगे बढ़ाते हुए किम को मिसाइल डिफेंस सिस्टम दिया। ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिव वोनसिक ने किया है। शिव वोनसिक का कहना है कि उत्तर कोरिया को रूस ने सैनिकों के बदले एयर डिफेंस मिसाइलें दी हैं। दावा किया जा रहा है कि रूस प्योंगयांग के एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर रहा है। पुतिन किम का गठजोड़, होगा भयंकर विस्फोट। किम का पूरा फोकस है कि किसी तरह से ICBM री-एंट्री व्हीकल कैपेबिलिटी को किसी तरह से हासिल करना। अमेरिका की ओर से दावा किया गया है कि नॉर्थ कोरिया के पास अभी भी ICBM री-एंट्री व्हीकल कैपेबिलिटी तकनीक नहीं है, जिसको किम किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहते हैं और इसमें रूस उसकी मदद कर सकता है। कहा जा रहा है कि यूक्रेन युद्ध में मदद के बदले किम पुतिन से ICBM री-एंट्री व्हीकल कैपेबिलिटी टेक्नोलॉजी हासिल कर सकते हैं। ICBM री-एंट्री व्हीकल कैपेबिलिटी वाली तकनीक से किसी भी परमाणु हथियार को वायुमंडल के माध्यम से वापस ला सकता है। इस तकनीक पर नॉर्थ कोरिया तेजी से काम कर रहा है। ICBM री-एंट्री व्हीकल कैपेबिलिटी वाली तकनीक को किसी भी कीमत पर किम हासिल करना चाहते हैं, जिसकी वजह से अमेरिका की टेंशन बढ़ गई है। ये तकनीक ICBM को दागने के लिए बेहद ही जरूरी है। अमेरिका को डर है कि अगर नॉर्थ कोरिया के पास ये तकनीक आ गई तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तानाशाह किम की जो सोच है वो बिल्कुल स्पष्ट है। वो अपने सैनिकों के बदले रूस से तमाम टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हासिल करना चाहता है। तमाम सैटेलाइट के जो जासूसी उपकरण हैं उनको हासिल करना चाहता है और रूस के नज़दीक आकर के वो एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव में अपनी पहचान बनाना चाहता है।
तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जो अपने सैनिक उसने भेजे हैं रूस के युद्ध के लिए, वो किम के हिसाब से एक फायदे का सौदा है, क्योंकि इन सैनिकों को और एक्सपीरियंस मिलेगा और साथ में तमाम संसाधन नॉर्थ कोरिया को मिलेंगे, जो कि भविष्य की रणनीति के लिए नॉर्थ कोरिया के काम आएंगे। पिछले कुछ महीने से नॉर्थ कोरिया लगातार साउथ कोरिया पर ये इल्जाम लगा रहा है कि उसके यहाँ पर पर्ची गिराई जा रही है। साउथ कोरिया पर्ची गिराकर नॉर्थ कोरिया के लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में पिछले कुछ महीने से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया बहुत जल्द ही अपनी आसमानी सुरक्षा को मजबूत करेगा और रूस की मदद से ये मुमकिन भी हो गया है। और अब नाटो और अमेरिका से खबर आ रही है कि किम 7वीं बार परमाणु परीक्षण करने का प्लान बना रहे हैं। सोचिए किम और पुतिन का कॉम्बिनेशन कितना डेडली है, और यही वजह है कि अमेरिका डरा हुआ है। और जब से नॉर्थ कोरिया के परमाणु प्रोग्राम में तेजी लाने वाली खबर आई है, दुनिया फिर से सोच में पड़ गई है कि क्या फिर से वही दिन आने वाले हैं जब किम ताबड़तोड़ न्यूक्लियर टेस्ट करते थे। क्योंकि किम के परमाणु परीक्षण करने से सबसे ज्यादा दिक्कत अमेरिका को होगी, क्योंकि अमेरिका कोरियाई प्रायद्वीप में साउथ कोरिया का सुरक्षा पिलर बना है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या फिर से अमेरिका और नॉर्थ कोरिया में सीधे तौर पर तनातनी शुरू होगी। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।